हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, सेकंड चैप्टर का नाम भारत में राष्ट्रवाद उसका है। तो ये MCQs है। ठीक है, MCQs है जिसमें हम 20 इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम से वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, VVI जिन्हें कहा जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम से। तो ये क्लास 10th के लिए है। आइए चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, इरेजर से नहीं, इरेज ऑल कर लेते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है लेज़र पॉइंट से। पहला क्वेश्चन ये है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1919, 1920, 1921 और 1922। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। जो 1920 में था वो इसका बी आंसर हो जाएगा। 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न दूसरा, क्या महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो जालियाबाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट और चौरी चौरा घटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जालियाबाग के हत्याकांड के बाद। ठीक है, जो जालियाबाग का हत्याकांड था इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्वराज का अर्थ है। एक मिनट, आपको जूम कर देता हूँ। ठीक है, स्वराज का अर्थ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, आत्मशासन, ब्रिटिश शासन का समर्थन और डी है आंदोलन का अंत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्मशासन। ठीक है, आत्मशासन। चौथा क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थक में था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थक में था। भारत की स्वतंत्रता, तुर्कियों के खिलाफ था, रूस की क्रांति के खिलाफ था। मतलब रूस की क्रांति के समर्थक में था या तुर्की के खिलाफ, वो उसमें समझिए कि एक क्वेश्चन गलत है। देखिए ऑप्शन ही गलत दे दिए, तुर्की के खिलाफ। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते हैं किसी किसी का। एक तो ऑप्शन बहुत ही गलत दे दिया था। प्रश्न 5वां, किस वर्ष में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। किस वर्ष में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। 1919 में, 1920 में, 1921 में और 1922 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1920 में। ठीक है, 1920 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। आइए आगे चलते हैं, छठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने किसके सभ्यताओं के बीच की लड़ाई कहा था। सभ्यताओं के बीच की लड़ाई कहा था, किस चीज को लेकर महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि ये सभ्यताओं के बीच की लड़ाई है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के लिए ये शब्द महात्मा गांधी ने उपयोग किए थे। आइए सातवां, जालियाबाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता। ये सबको पता होना चाहिए। अमृतसर जो पंजाब में होता है, पंजाब की। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1919, 1920, 1930, 1942। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद बंद किया गया। चौरी चौरा घटना, खिलाफत आंदोलन की समाप्ति, खिलाफत आंदोलन की समाप्ति और इंदिरा गांधी इरविन समझौता, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका आंसर जाएगा गांधी इरविन समझौते के तहत इस घटना के मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन घटना के बाद। इसका आंसर हो जाएगा चौरा चौरी घटना। ठीक है, इसका आंसर सी गलत है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौरी चौरा घटना के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद। तो वही चौरा चौरी घटना हुई थी उसी के समय। और ये जब हुई थी तो जब इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म किया गया था।
ठीक है। 10वां नमक सत्याग्रह के तहत महात्मा गांधी ने कहाँ से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? अहमदाबाद, साबरमती, वाराणसी, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती, ठीक है, साबरमती आश्रम इसका आंसर हो जाएगा। 11वां देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज की पार्टी की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। मोतीलाल नेहरू के साथ एक चित्तरंजन दास जो थे, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चोरा चोरी घटना किससे संबंधित है? तो देखिए असहयोग आंदोलन से, इसका आंसर हो जाएगा चोरा चोरी जो चीज़ है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। आप किसी और चीज़ को याद ही मत रखिए, डायरेक्ट आंसर याद रखिए। ऑप्शन में आपको सिर्फ आंसर ही दिखेगा, अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो आप गड़बड़ा जाओगे। क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन में भी आंसर दिखना चाहिए। और प्रश्न 13वां देखिए, किस संधि के तहत तुर्की खिलाफ का पद समाप्त कर दिया गया था? किस संधि के तहत तुर्की के खलीफा का पद जो था वो समाप्त कर दिया गया था? लॉजेंस की संधि, सर्वेस की संधि, पेरिस की संधि, जालालाबाद की संधि। तो सर्वेस की संधि थी जो थे सेवरेस, ये सेरवेस की संधि, सेवरेस की संधि के तहत, ठीक है। 14वां देखिए, खिलाफत आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली और मोतीलाल नेहरू। तो अली बंधु थे जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे, वो दोनों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आह्वान किया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने किस आंदोलन के नमक सत्याग्रह का आह्वान किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 16वां देखिए, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किस अधिकार को प्रतिबंधित किया गया? संपत्ति का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, बिना मुकदमे के कैद, मतदान का अधिकार। तो इसमें था रॉलेट एक्ट के अंतर्गत बिना मुकदमे की कैद, वो अधिकार को प्रतिबंधित किया गया था। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? 1919, 1920, 1922 और 1925। तो 1922 का आंसर जगह बी, ठीक, 1922 में किया गया था। आइए अब लास्ट ये पेज है, इसमें खत्म हो जाएगा 20 इम्पोर्टेंट। 18वां देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1932, 1929, 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942, 1930, 1920, 1947। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत किससे प्रेरित था? बाइबल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, कुरान, वेद। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित था जो अहिंसा का सिद्धांत था, ठीक है। तो ये था 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू, चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग होते हैं, जो शॉर्ट नहीं होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे जुड़े रिलेटेड बहुत से वीडियो इम्पोर्टेंट पड़ी है उन सबको देखते रहिए।